हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक्स फैक्टर जो हमारे एक्स ऑफ स्पॉट की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। तो अब तक आपने देखा कि अदरवर्ल्ड पे हमला हुआ था और वो हमला करने वाले एपोक्लिप्स के 4 हॉर्समैन थे। तो वही एपोक्लिप्स समोनर के कहने पर अपनी एक टीम बनाता है और एक्सटर्नल गेट के जरिए अदरवर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन वहां पर समोनर और 4 हॉर्समैन एपोक्लिप्स को धोखा दे देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। तभी वहां पर सैटुरिन आ जाती है और 4 हॉर्समैन के साथ एक डील करती है और वो डील ये थी कि वहां पर एक चैंपियनशिप होगी जिसमें 10 मेंबर हॉर्समैन के होंगे और 10 मेंबर अदरवर्ल्ड से लड़ेंगे जो कि म्यूटेंट्स होंगे। और इस कॉन्टेस्ट के लिए कुछ ब्लेड्स ढूंढने होंगे, इसलिए सारे म्यूटेंट्स उन ब्लेड्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रकोआ देखते हैं जहां पर एक्सटर्नल गेट खुलता है और उसमें से सिरिन बाहर आती है जिसके साथ रिक्टर था जो बहुत ही घायल हो चुका था। तभी सिरिन कहती है कि इसे तुरंत हीलिंग गार्डन ले जाओ और तब उसके पीछे से बीस्ट आ जाता है और उसके साथ आर्चएंजल भी था जो एपोक्लिप्स को ले आता है। तभी वे लोग एपोक्लिप्स और रिक्टर को वहां रखते हैं और कहते हैं कि मदद आ रही है। लेकिन तभी रिक्टर को दर्द होने लगता है। तभी एपोक्लिप्स रिक्टर को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर प्रेस्टीज आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ हीलिंग गार्डन ले जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर रीस भी आ जाती है और पूछती है कि अदरवर्ल्ड में आखिर हुआ क्या था। इधर एपोक्लिप्स फिर से रिक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्टर जवाब नहीं दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल गेट के जरिए पोलारिस, हैवॉक और पेनेंस आ जाते हैं और उनके साथ यूनस भी था जो अब आजाद हो चुका था। तभी पेनेंस कहती है कि उन्हें एक स्ट्रेचर चाहिए रॉकस्लाइड को लाने के लिए और तभी रॉकस्लाइड की बॉडी को लाया जाता है। यहाँ अदरवर्ल्ड में सैटुरिन पोलारिस को देख रही थी कि तभी पोलारिस कहती है कि उसकी गलती के कारण ही रॉकस्लाइड की मौत हुई और वो खुद को ब्लेम करने लगती है। तभी ये सब कुछ देखकर सैटुरिन कहती है कि ये रोना बंद करो और रैबिट होल को ढूंढो। तभी आगे सैटुरिन कहती है कि सारी विसादें बीत चुकी है और अब हमें सिर्फ खेल की राह देखनी होगी, लेकिन अब यहाँ और कोई घुसपैठ नहीं होगी। ये कहते ही सैटुरिन एक्सटर्नल गेट को बंद कर देती है। यहाँ क्रकोआ पे जैसे ही एक्सटर्नल गेट बंद हो जाता है वैसे ही पोलारिस को तकलीफ होती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ पर भूकंप आ जाते हैं और एक्सटर्नल गेट बंद हो जाता है, जिसे देखकर क्रकोआ को गुस्सा आता है। लेकिन डगलस क्रकोआ से कहता है कि इसमें म्यूटेंट की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो सैटुरिन ने बंद किया है। फिर कुछ देर बाद हम पेनेंस को देखते हैं जो प्रेस्टीज को समझा रही थी कि पोलारिस के दिमाग में घुसकर कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी प्रेस्टीज पोलारिस के दिमाग में घुस जाती है। लेकिन तभी उसे वहां पर सैटुरिन मिल जाती है जो उसे रोकती है और कहती है कि इसके आगे सिर्फ रैबिट ही जा सकता है। और ये कहते ही सैटुरिन प्रेस्टीज को पोलारिस के दिमाग से बाहर निकालती है। तभी बाहर आते ही पेनेंस प्रेस्टीज से कहती है कि उसने कहा था कि पोलारिस के दिमाग में झांककर कुछ नहीं होगा, जिस पर प्रेस्टीज कहती है कि उन्हें फिर भी ढूंढना होगा कि ये स्वॉर्ड्स कहाँ पर है और उन लोगों को भी जो ये स्वॉर्ड्स उठाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये रैबिट कौन है। यहाँ हीलिंग गार्डन में रिक्टर जो काफी बुरी हालत में था कुछ कहने लगता है, जिसे देखकर एपोक्लिप्स हीलर से कहता है कि वो जाके रिक्टर को बचाए, लेकिन हीलर कहता है कि वो सबसे पहले एपोक्लिप्स को बचाएगा, जिस पर एपोक्लिप्स कहता है कि रिक्टर मरने वाला है और ये कहते ही रिक्टर की मौत हो जाती है। ये देखकर एपोक्लिप्स को गुस्सा आता है और हीलर से कहता है कि तुम्हारे कारण ही रिक्टर की मौत हुई, जिस पर हीलर कहता है कि रिक्टर को फिर से जिंदा किया जा सकता है रेजरेक्शन पॉड के जरिए। लेकिन एपोक्लिप्स को और गुस्सा आ जाता है और वो हीलर पे ही अटैक करता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी प्रेस्टीज एपोक्लिप्स पर अटैक कर देती है और उसे रोकती है और उसे दिखाने लगती है कि 4 हॉर्समैन उस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन एपोक्लिप्स समझ जाता है कि ये प्रेस्टीज है और वो उसे उसके दिमाग से बाहर निकलने को कहता है और अगले ही पल एपोक्लिप्स प्रेस्टीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ रेजरेक्शन पॉड के यहाँ होप और प्रोफेसर एक्स बात कर रहे थे कि तभी प्रोफेसर एक्स होप से कहता है कि कोई वहां पर आ रहा है और तभी वहां पर पोलारिस आ जाती है और अपने ही मन में कहने लगती है कि वो रॉकस्लाइड को बचा सकती थी। और तब वो प्रोफेसर एक्स से पूछती है कि ये रेजरेक्शन प्रोसेस कब शुरू होगा। तभी प्रोफेसर एक्स द 5 को वहां बुलाता है। तभी पोलारिस कहती है कि द 5 को दिखा दो कि अदरवर्ल्ड में क्या हुआ था
और ये कहते ही प्रोफेसर एक्स द 5 को दिखाता है कि अदरवर्ल्ड में क्या हुआ था। ये सब कुछ देखने के बाद प्रोफेसर एक्स द 5 से कहता है कि उन्हें रेजरेक्शन का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करना होगा और रिक्टर और रॉकस्लाइड को जिंदा करना होगा। तभी द 5 कहते हैं कि इतने जल्दी रेजरेक्शन प्रोसेस करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन प्रोफेसर एक्स उन्हें समझाता है और फिर द 5 तैयार हो जाते हैं। तभी वे लोग 2 पॉड लाते हैं जिसमें अपने पावर्स का यूज करके फिर से रिक्टर और रॉकस्लाइड को जिंदा करते हैं। फिर वो पॉड टूट जाते हैं और दोनों बाहर आते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स रिक्टर के पास आता है और उसके दिमाग में उसकी सारी मेमोरीज डालता है और रिक्टर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फिर प्रोफेसर एक्स रॉकस्लाइड की ओर बढ़ता है और रॉकस्लाइड से कहता है कि अब उसकी बारी है। ये कहते ही प्रोफेसर एक्स रॉकस्लाइड के अंदर मेमोरीज डालने वाला ही था कि तभी प्रोफेसर एक्स के सेरेब्रम में शॉट हो जाता है और प्रोफेसर बेहोश हो जाता है। तभी पोलरिस देखती है कि एक एक करके द 5 के मेंबर भी बेहोश होने लगे थे। तभी हम हाउस ऑफ एम देखते हैं जहाँ पर एक सेरेब्रो रखा था और उसमें भी शॉट हो जाता है और ऐसा ही सिमिलर सेरेब्रो समर हाउस में भी रखा था और पॉइंट में भी रखा था और नो प्लेस में भी, और वहाँ पर भी शॉट हो जाता है और सारे सेरेब्रोस खराब हो जाते हैं। यह रिक्टर देखता है कि प्रोफेसर एक्स बेहोश हो चुका था, तो वही पोलारिस देखती है कि रॉकस्लाइड फिर से टूटने लगा था, इसलिए वो उसे रोकने लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे टूटने लगता है। यहाँ द 5 के मेंबर होश में आ जाते हैं और तब द 5 के सारे मेंबर्स ये महसूस करते हैं कि उनके बीच का कनेक्शन टूट चुका है। तभी एक्सेलर प्रोफेसर एक्स के पास आता है और कहता है कि प्रोफेसर एक्स होश में नहीं है और वो उसे हिल भी नहीं कर पा रहा है। तो वही पोलारिस के आंखों के सामने रॉकस्लाइड बिखर जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर पोलारिस को बहुत दुख होता है। यहाँ एक कहता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, जिस पर होप कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ तो ठीक हुआ था। तभी एक कहता है कि अगर ये सब कुछ उन लोगों के कारण ही हुआ है तो सबसे पहले ये सारे एक्स तोड़ने होंगे, क्योंकि इन सब में गड़बड़ हो सकती है। और ये कहते ही द 5 के सारे मेंबर उन पॉड्स को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पोलारिस देखती है कि रॉकस्लाइड जो टूट कर गिरा हुआ था वो फिर से बनने लगता है और इस बार रॉकस्लाइड का कुछ अजीब सा रूप बन गया था, जिसे देखकर पोलारिस भी हैरान थी। यहाँ एक्सेलर सारे पॉड्स को फोड़ने लगता है, तो वही प्रोफेसर एक्स होश में आने लगता है और वहाँ द 5 मिलकर सारे पॉड्स को तोड़ने लगते हैं। इधर प्रोफेसर एक्स अपना हेलमेट दोबारा लेने जाता है, लेकिन रिक्टर उसे रोक लेता है। तभी प्रोफेसर एक्स देखता है कि द 5 ने सारे पॉड्स को फोड़ दिया था, जिसे देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो द 5 से पूछता है कि ऐसा उन लोगों ने क्यों किया। लेकिन तभी होप प्रोफेसर एक्स को कुछ दिखाती है। तभी प्रोफेसर एक्स देखता है कि रॉकस्लाइड कुछ अजीब सा बन गया था। तभी प्रोफेसर एक्स रॉकस्लाइड से पूछता है कि क्या ये तुम हो, जिस पर रॉकस्लाइड कुछ अजीब सी बात करने लगता है। तभी प्रोफेसर एक्स पोलारिस से कहता है कि ये रॉकस्लाइड तो है, लेकिन ये हमारा वाला नहीं है, जिस पर होप पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि यही तो उसे ढूंढना है। तभी प्रोफेसर एक्स रिक्टर को सवाल करने लगता है, लेकिन रिक्टर एकदम ठीक था। तभी द 5 आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हो अगर रिक्टर ना हो तो, बल्कि कोई और हो। लेकिन तभी रिक्टर कहता है कि वो वाकई में असली है। तभी होप सारी कड़ियां जोड़ती है और उसे अंदाजा लग जाता है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। फिर हम क्वाइट काउंसिल देखते हैं जहां पर सारे मेंबर्स आ चुके थे। तभी होप सारे मेंबर्स को बताती है कि रिक्टर की मौत क्रकोआ में हुई थी, लेकिन रॉकस्लाइड की मौत अदरवर्ल्ड में हुई थी और शायद यही कारण हो सकता है रॉकस्लाइड के ऐसे जिंदा होना और सारे म्यूटेंट्स के बैकअप का करप्ट होना। जिस पर मिस्टिक पूछती है कि अगर ऐसा है तो फिर अभी रॉकस्लाइड नहीं है तो ये कौन है, जिस पर होप कहती है ये तो उसे भी नहीं पता है। तभी आगे होप कहती है कि अदरवर्ल्ड एक भूल भुलैया जैसा है जहाँ पर हर बार कुछ नया हो सकता है। तभी एक्सेलर कहता है कि अगर अदरवर्ल्ड में कोई मारा जाए तो उसकी यादें और पहचान सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर उस शख्स को जिंदा भी किया तो नया बनकर आएगा। जिस पर होप कहती है कि यहाँ के मरे हुए लोगों को जिंदा करना मतलब गैम्बल करने जैसा है। जिस पर टेम्पस कहता है कि अगर ये लोग जिंदा भी हो गए तो भी कुछ अलग ही यादें उनमें होंगी। ये सुनते ही प्रोफेसर एक्स को सारी बातें समझ में आती है, क्योंकि उसका सेरेब्रो भी ऐसे ही खराब हुआ था। लेकिन तभी एमा फ्रॉस्ट भड़क जाती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत से म्यूटेंट्स मारे जाएंगे और इसीलिए हमें इस टूर्नामेंट को अभी खत्म करना होगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि अगर वो लोग अभी इस टूर्नामेंट से पीछे हटे तो क्रकोआ पर हमला हो जाएगा, जिस पर मैग्नेटो भी सहमत था। तभी मैग्नेटो पोलारिस से पूछता है कि क्या उसे याद आया कि सैटर्न ने कौन सी क्लू दी थी, जिस पर पोलारिस कहती है
कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। यह सुनते ही मैग्नेटो को पोलारिस पर गुस्सा आता है और पोलारिस को डांटने लगता है, लेकिन तभी पोलारिस को कुछ होने लगता है और वो पहेलियां कहने लगती है। यह कहते ही पोलारिस रॉकस्लाइड के शरीर के टुकड़े को नीचे फेंक देती है और दूसरी पहेली कहती है, लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स ये सब कुछ देखकर कहने लगता है कि ये कुछ प्रोफेसी कर रही है। तभी पोलारिस तीसरी पहेली कहती है और फिर चौथी पहेली और फिर पांचवी और ऐसे करके 10 पहेलियां कहती है। और अब ये पहेलियां क्या है ये एंड में हम डिकोड करेंगे। तभी मैग्नेटो पोलारिस को संभालता है और उसे होश पे लाता है, लेकिन होश में आते ही पोलारिस रॉकस्लाइड के बचे हुए हिस्से को उठाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो एपोक्लिप्स के पास आते हैं जो अभी तक घायल था और उसे अच्छा खासा सुनाते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो उसी के कारण हुआ है और एपोक्लिप्स भी ये सुन रहा था। तो वही दूसरी तरफ पोलारिस रॉकस्लाइड के हर एक हिस्से को उठाकर ले आती है और तभी पोलारिस रॉकस्लाइड के सारे हिस्से को एक जगह पर लाती है और कहती है कि काम बन गया है। फिर कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि पोलारिस ने 10 चैंपियंस के लिए एक एक जगह बनाई थी। तभी पोलारिस कहती है कि यही क्लू है जो सैटर्न ने उसे दिया था। तभी पोलारिस आगे कहने लगती है कि 10 चैंपियन को अपने हथियार ढूंढने होंगे और फिर उनकी दी हुई जगह पर उन्हें आना होगा और जब सारे चैंपियंस अपने स्वॉर्ड के साथ आ जाएंगे तब टूर्नामेंट शुरू होगा और जो भी इस टूर्नामेंट में मारा जाएगा वो हमेशा के लिए मर जाएगा। सैटर्न यही क्लू देना चाहती थी और रॉकस्लाइड को श्रद्धांजलि देनी थी और इसीलिए मैंने उसके रिमेन से ये कास्टिंग सर्कल बनाया है। तभी म्यूटेंट्स की पहली चैंपियन आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि मैजिक है जिसके पास है सोल स्वॉर्ड। तभी मैजिक आके अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तो गाइस अब हमें पता चल चुका है कि पहली चैंपियन मैजिक है। तो अब बात करते हैं उन सारे पहेलियों की जो पोलारिस ने कही थी। तो ये पहेलियां असल में साइफर और क्रकोआ मिलकर डिकोड कर रहे थे, लेकिन इनमें से उन्हें कुछ ही लोगों के नाम मिले हैं। तो पहली पहेली है 8 years gone in a second from childhood, lost creature grown, a young girl friends used as a weapon haunt a woman's soul into a blade of her own। यानी कि ये पहेली बता रही है कि फर्स्ट चैंपियन मैजिक है। दूसरी पहेली है a beacon slice darkness station in space, a young man born old pilots a place। तो असल में ये पहेली बता रही है कि दूसरा चैंपियन केबल होगा जिसके पास लाइट ऑफ ग्लाइडर नाम की स्वॉर्ड है। तीसरी पहेली है फ्रेंड सेल्फ फ्रेंड लॉस्ट, आउट ऑफ वन कम्स मैनी, इनटू मैनी कम्स वन। तो ये पहेली बता रही है कि वॉरलॉक नाम का एक म्यूटेंट है जिसे एक स्वॉर्ड बनना होगा, लेकिन साइफर ने कसम खाई है कि वो वॉरलॉक के साथ ही लड़ेगा, यानी कि साइफर और वॉरलॉक ही अगले चैंपियन है। फिर चौथी पहेली है वंस गॉडेस वंस क्वीन, one sword with which to split the sky into an vibranum inlaid, a tempest content the wrath of heavens, comes wielding a legacy। तो ये पहले बता रही है कि चौथी चैंपियन स्टॉर्म है जो स्काई ब्रेकर नाम की स्वॉर्ड को उठाएगी। पांचवी पहेली है लॉस्ट सोल एंड एज गेंड, अ लोन वैंडरर रिटर्न्स टू फोर्ज लेफ्ट अ प्लेस। तो ये पहेली बता रही है कि पांचवा चैंपियन है वोल्वरिन जिसे मुरमासा स्वॉर्ड उठानी होगी। छठवीं पहेली है as above so below, from one womb came two, a hero destined to brandish what the earth had swallowed, an echo doomed to yawn for what the stasis had forsworn। तो ये पहेली बता रही है कि अगला चैंपियन शायद से कैप्टन ब्रिटन या फिर ब्रायन बैडॉक है। फिर अगली पहेली है ईगो डेथ एंड ब्रोकन स्टोन, टू वॉर्स वेज्ड बाय वन चैंपियन। तो ये पहेली बता रही है कि अगला चैंपियन गॉर्गन है। और फिर आखिरी पहेली जो साइफर डिकोड कर पाया वो थी A father forsaken, a husband betrayed, an ancient treasure sharpens the death his children's crave। यानी कि अगला चैंपियन एपोक्लिप्स है। तो इनमें से अभी कुछ चैंपियंस पता नहीं है, लेकिन आगे के इश्यूज में हमें पता चल जाएगा। Try to play but you're never gonna beat me, look the other way, what I'm doing ain't easy, bloody hands stained from the people who deceive me, muddy hands break through the chains